अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने की जब एलामिया जारी किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में बिलखसूस सियासी सरगर्मियाँ हमें शुरू होती हुई दिखाई दी। उसके साथ साथ सिंध के अंदर भी किसी हद तक अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें अवामी राब्ता मुहिम सिलसिला का शुरू करने का प्लान कर रही हैं। इस हवाले से हमने प्लान किया कि इस्लामाबाद स्टूडियो में प्रोग्राम करने के बजाय हम रावलपिंडी चलते हैं और रावलपिंडी का जो नया कौमी असम्बली का हल्का है जिसका नंबर अब 55 है, इससे पहले ये कौमी असम्बली का हल्का 62 कहलाता था, यहाँ पर चलते हैं और आवाम से बात करते हैं कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान आवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कौन से उम्मीदवार ने अपने हल्कों के अंदर आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर करने में कामयाब हुए। उसके साथ साथ आइंदा के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से अवाम को किन सियासी जमातों से, किन नुमाइंदों से तवक्को है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमने रावलपिंडी जाने का फ़ैसला किया। इस वक्त हम फैज़ाबाद पर मौजूद हैं। मेरे राइट साइड के ऊपर इस्लामाबाद है और लेफ़्ट साइड के ऊपर कौमी असम्बली के जो हल्के हैं रावलपिंडी के वो शुरू होते हैं। तो हम इस हल्का NA 55 में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर आवाम की तवक्कुआत क्या हैं, मसाइल उनको किस किस्म के थे, और उसके साथ साथ जो 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के कायद लाहौर आ रहे हैं, रावलपिंडी के अवाम किस तरीके से उनका इस्तकबाल करने जाएंगे, उनसे क्या तवक्कुआत हैं और अवाम इस वक्त किस जमात को समझती हैं कि उनके मसाइल हल करने की उसमें हकीकी तौर पर सलाहियत मौजूद है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का 62 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA हाजी परवेज़ खान साहब से कि अवाम तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी रही और बहुत से लोगों ने शिकायतें भी की। बिलखुसूस महंगाई की वजह से लोगों की बहुत सी जो उम्मीदें तवक्कुआत थी वो मुतासिर हुई हैं। तो हाजी परवेज़ खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अब इस हल्के की, जिसका नया नंबर हल्का 55 है, कौमी असम्बली का हल्का 55 हो चुका है, वो कैसे अवाम को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के कायद लाहौर पहुँच रहे हैं। रावलपिंडी के इस हल्के से वो किस तरीके से अवाम को मोबिलाइज़ करके लाहौर लेके जाएंगे, इस्तकबाल की क्या तैयारियाँ हो रही हैं और क्या बयानिया होगा उनका आइंदा आने वाले इलेक्शन में कि जिससे अब आवाम को अट्रैक्ट कर सके, आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए एक मरतबा फिर उनको कायल कर सकें कि मुस्लिम लीग नून उनके लिए कुछ बेहतर करने की एक सलाहियत रखती है। हाजी परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पे आपके हल्के में मुफ्त लोगों से बातचीत की। लोग PDM के जो आखिरी 16 माह थे बिलखुसूस में जो महंगाई का एक तूफ़ान रहा, लोग बहुत परेशान हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई और उसके बाद जो सियासी हालात थे अब लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बददिल से दिखाई देते हैं। तो आपकी क्या हिकमत अमली है? माजी में ख़ुद भी आप इस हल्के से कौमी असम्बली के मेंबर रहे, लोगों को मोबिलाइज़ करने के हवाले से, लोगों को दोबारा मुस्लिम लीग नून के बयानी से अट्रैक्ट करने के लिए कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि 16 माह तो आप कह रहे हैं, तो जो 3.5 साल गुजरे हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालें ना। वह पूरे मुल्क के लिहाज से आप चले, 3.5 साल PTI की हुकूमत रही है। आप इस हल्के में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते कि PTI में 3.5 साल में एक भी मेगा प्रोजेक्ट किया हो। तो हम उस 16 माह में आपके आगे प्रोजेक्ट रख सकते हैं, लेकिन वो जो महंगाई का तसलसल आ रहा है वो उधर से आ रहा है कि 3.5 साल जिन्होंने हुकूमत की है उनकी वजह से ये सारे मामलात हैं। ना तजर्बेकार टीम थी और सारे लोग जो है वो नाइल किस्म के लोग थे और इस काबिल नहीं थे कि वो वज़ीर बन सकें, मशीर बन सकें या खान साहब वज़ीर आज़म बन सके। उन्होंने 3.5 साल में कोई चीज़ डिलीवर नहीं किया है। आप पूरे बाज़ार में, अभी भी आगे और भी बाज़ार है, जाकर पूरे अब जो पहले 62 था अब NA 55 हो गया है। इस पे आप चेक करें, उनसे पूछें कि PTI के दौर में कोई यहाँ पर महंगा प्रोजेक्ट बना है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई मोटरवे बनी है, कोई ऐसा और कोई बाईपास बना है, कोई चीज़ बनी है। एक चीज़ वो लोग साबित नहीं कर सकते कि हमने अपने दौर में ये बनाया है। अब इंशाल्लाह जो उनका 16 माह में जो हुकूमत हमने ली है, मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत तबाह करके रियासत को बचाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुल्क
2017 वाले ट्रैक पर जाने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। और लोगों की आखिरी उम्मीद मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ आएंगे और इस मुल्क में महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। वो अपने हमवतनों के लिए एक नेक शगुन साबित होंगे। ठीक, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि आवाम की आखिरी उम्मीद आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ से ही है। ये तो अब जब आइंदा साल इलेक्शन होंगे वक्त साबित करेगा। लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि यहाँ पर जितने लोगों से हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया था 2018 में, शेख रशीद साहब कौमी असम्बली के मेंबर बने थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन मुकदमात का सामने है उनका उम्मीदवार भी नहीं लगता कि इस इलाके से भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम लड़ सके या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। शेख रशीद साहब वो ख़ुद ज़ेर ताब हैं, वो भी नहीं लगता कि भरपूर तरीके से मुकाबला कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इस हलके के अंदर आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात सबसे बड़ी उनकी हरीफ होगी? कौन कहता है कि तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं था? मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ, शेख रशीद तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, उनका लाई था, उन्होंने वोट सारे शेख रशीद को दिए हैं। यही बातें हक़ाइक़ जो है लोगों को आप बताएं। आपको पता होना चाहिए कि शेख रशीद तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता था। तरीके इंसाफ कि मैं तो अवामी मुस्लिम लीग का छोड़ो, हमारी बात सुने ना, अवाम की बात सुने ना। वो तो झूठा है, वो तो झूठों की दौड़ में सबसे आगे आया था, वो अकेला ही भागा है, झूठों की दौड़ में सबसे आगे है। वो अपने साथ इसीलिए किसी टीवी के ऊपर किसी दूसरे को बैठने नहीं देता है। किसी टीवी के ऊपर किसी शहर के दूसरे बंदे को बैठने दे, उसके झूठ और सच सामने आ जाए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने लाहौर आने की अनाउंसमेंट की हुई है। ख्वाजा साद रफ़ीक कुछ यहाँ पर कुछ दिन गुजार के गए रावलपिंडी में, उन्होंने एक्टिवेट किया है अपने तंजीम के अरकान को। क्या आपकी तैयारी है लाहौर जाने की और क्या अंदाज़ा है कि रावलपिंडी से कितने लोग यहाँ से निकलेंगे, कितना बड़ा काफ़िला होगा जो लाहौर जाकर मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा? बात यह है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रावलपिंडी सिटी का, मुस्लिम लीग नून का, और उसके नाते हम रोज़ाना मीटिंगें करते हैं, रोज़ाना जलसे जुलूस निकालते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को हमने लाहौर जाना है और सबसे बड़ा काफ़िला जो है मोहम्मद हनीफ अब्बासी की क़यादत में हम सारे लोग साथ हो गए। हमने ये तय किया हुआ है कि कोई लीडर भी अपनी गाड़ी पे नहीं जाएगा, सारे लोग बसों पे जाएंगे और बसों पे वापस आएंगे और लोगों को हर तरह का हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह सबसे बड़ा जुलूस जो है वो रावलपिंडी से जाएगा। कम अज़ कम मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है वो 100 बसों के करीब काफ़िला जो है वो इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग रावलपिंडी की तरफ से वो पहुँचेगा। बिल्कुल ठीक। आपने जिस तरह तैयारियाँ शुरू की हुई हैं, लोगों को आवाम को भी आप मोबिलाइज़ कर रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से क्या उम्मीद रखते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे या आपको लगता है कि कुछ माह मज़ीद इलेक्शन आगे जाएंगे? बिल्कुल, कोई हम तो चाहते हैं कि एक दिन भी आगे ना जाए। हम चाहते हैं जो डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है उसी डेट पे इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए इस मुल्क का वाहिद हल है इलेक्शन, और जो भी हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो बोल्ड फैसले करेगी, तब ये मुल्क फिर दोबारा जाकर अपने ट्रैक पर चलेगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे हाजी परवेज़ खान साहब से, जो कि साबिक़ MNA भी हैं और नून लीग के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो तो बहुत पुरुमीद हैं कि आवाम की जो आखिरी उम्मीद है नवाज शरीफ जी। इस इलाके की रिहायशी खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शेख रशीद साहब ने उनकी तवक्कुआत के मुताबिक इस इलाके के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी। जी आपका शुक्रिया। आप बताइए कि शेख रशीद साहब ने इस इलाके के लिए, आप लोगों के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, उनकी कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? जो शफारशी लोग हैं उनके सिलसिले में वो बिल्कुल ठीक है। वो सिफारिश ज़्यादा मांगते हैं। शेख रशीद काम करते हैं लेकिन सिफारिश के लिए उनके पास 3 कलमे जिनसे वो लिखते हैं, जिनको उन्होंने नौकरियाँ वगैरह या कोई उनकी हेल्प करनी होती है वो एक और पेन होता है, जिनको नहीं करना होता वो और होता है, और जिनको बहुत बड़ी सिफारिश होती है उनका अर्जेंट काम करते हैं वो पेन और होता है। काम करते हैं लेकिन PTI से पहले ये बेहतर थे, PTI में आके ये बहुत हमारे लिए नील है। तो आप समझती है जो आखिरी इलेक्शन उन्होंने जब PTI के साथ इत्तेहादी होने की हैसियत से लड़ा, उनके साथ उनकी इत्तेहादी रहे, तो वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, इलाके के लिए कोई बड़ी खिदमत सर अंजाम नहीं दी? कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो वैसे जो PDM की हुकूमत थी 16 माह तक उनकी हुकूमत रही, उस दौर में पिंडी किस हल्के के अंदर कोई तरक्याती काम हुए, लोगों को रोज़गार के मौके मिले, कोई आपके मसाइल कम हुए? नहीं, बढ़ते गए हैं। PTI के ने कोई भी मसाइल हल नहीं किया, किसी गरीबों का तो बिल्कुल नहीं। नाम कहते हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करते।
हाँ, ये पीपल्स पार्टी कुछ गरीबों के लिए करता है, इसके अलावा नून लीग काम करता है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग नून लीग से भी नाराज़ हैं। क्या वजह है नाराज़गी की? नाराज़गी ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बेवा मौजूद औरत हूँ, इनके लिए कोई फ़ंड नहीं रखा गया। आइंदा साल इलेक्शन की तैयारी हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि अब कौन सा लीडर या कौन सी जमात आके आवाम के और मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है? मुमकिन ही नहीं है ये जो आप सवाल कर रहे हैं, कोई इस सवाल का जवाब ही नहीं है। ये ऐसे लीडर जो हैं जिसने सबको जहनी मरीज़ बना दिया है, ये अभी चैनलों पे आते हैं, टॉक शो पे आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जब इनको देखते हैं, मैं कसम खुदा की कह के बताता हूँ, हम टेलीविज़न को बंद कर लेते हैं। हमें नफ़रत होती है और टेलीविज़न को हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे इतने बोर हो चुके हैं। घर में हमारी औरतें, हमारे बच्चे। आप क्यों मायूस हैं? मायूस हैं कि हमें कितना अरसा, पूरी हमारी एज गुजर गई, भी 60 साल होने वाले हैं, कोई सुकून का पल हमने नहीं गुजारा है। ये सारे मैं क्या गंदे अल्फाज ले लूँ, हम तो हम लोग ये लोग सारी बातें कर कर के हम अपनी नज़रों से गिर चुके हैं, जब इन लोगों को नज़रों से इन लोगों को गिरना चाहिए। तब आपको किसी सियासी जमात, किसी लीडर से कोई तवक्को है बेहतरी की? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समय से बात बाहर है। जो एक होती है बीमारी जिसको कहते हैं ये लाइलाज बीमारी है, तो ये लाइलाज बीमारी है ये सियासतदान हमारे लिए। जब तक ये पूरी आवाम में, तो उन लोगों को अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि अपनी धरती माँ के लिए कुछ उठो यार। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ये तो लीडर हमें खा जाएंगे, आप लोग को सबको खा जाएंगे। हम सुबह को सवेरे उठते हैं, आधा घंटा 20 मिनट तो हम मायूसी की पोजीशन में आ जाते हैं कि अभी कहाँ जाएं, दाल रोटी किस तरीके से निकलेगी, फ़लाना मसला है, फ़लानी जगह पे करप्शन है। और खुदा की कसम, जब हम घर में बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हम नहीं जा सकते। हमें पता है कि डॉक्टर हमें लूटेगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़ालिम हैं, वहशी हैं, इतने पैसे वो लेते हैं हम लोगों से। तो हम भी इतने मुल्क की सारी खराबियाँ फिर ये कैसे हल होंगे और कौन हल करेगा? बाबा मैंने आपको बताया ना, मैं तो एक अनपढ़ा हूँ, जाहिल हूँ, मुझे तो इतना तो पता नहीं है। बाकी ये तो मैं आपको अंदाज़ा कह सकता हूँ कि जान इन लोगों से अल्लाह हमें छुड़ाए तो फिर ऑटोमेटिकली कोई अल्लाह को ऊपर से कोई ऐसा कोई बंदा निकाले कोई। बाकी ये जो आपने जो पहले सवाल किया ना, उस सवाल का मैंने जवाब ये दिया कि ये जो आपके लीडर हैं ना, ये सारे फनकार हैं, ये सारी ये चीज़ें हमें बताते हैं रोज़, इन लोगों के इंटरव्यू वही बातें। तो या तो आप मीडिया वालों से भी हमें दुख है कि हमें इन लीडरों के सामने बिठाएं। जब आप टॉक शो करते हैं, कोई भी बात करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, तो मीडिया वाले भी इन लोगों को फंसाने में कमज़ोर हो जाते हैं। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं सारे, वही अल्फाज डेली। ठीक, ये बताइए कि जिन मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, मुआशी भी हैं, सियासी भी हैं, किस जमात से, किस लीडर से आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में आके पाकिस्तान के मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं? डर है तो वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ, वो बिल्कुल ना डर है। उसने अमेरिका की वो बात नहीं मानी जिस वक्त उसने एटमी धमाके कर दिए। नहीं, ये आप मेरी बात सुने, मैं आपसे बात करता हूँ। ना डर जो अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, ये आप मुझे बताएं कि ये ना डर होता तो ये पाकिस्तान छोड़ के जाता, पाकिस्तान छोड़ के जाता लंदन। आप बात क्या कर रहे हैं? ना डर है, ना डर तो वो है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके वहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट और अक़वाम मुत्तहिदा ने में इस्लाम की बात की। किसने? इमरान खान ने। ना डर तो वो है। अगर ये ना डर होता है तो एक मिनट बीमारी का बहाना करके जब ओहो बेटा जी, जब घर में सब मुखालफ होना तो इंसान को निकल नहीं वहाँ से। ओ लो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। अगर वो ना जाता तो उसको सजाई मौत थी, पागल हुए हो। वो तो निकल। ये दुरुस्त है कि इलाज मुआवजे के लिए गए थे, ये सजाए मौत के खौफ से गए थे? सर, जो लीडर होता है ना, उसके लिए होता है तख्त या तख्ता, ठीक है। अगर उसको इतनी सजाए मौत से या सज़ा से या जेल से डर लग रहा था तो अपने जो ये भाई मेरे कारकुन हैं, 40-50 साल से नून लीग के कारकुन हैं, तो उनको ये अकेला छोड़ के ना जाता। सिर्फ एक दफ़ा कहता कि मैंने मरना यहाँ पे है, मेरा पाकिस्तान में जीना है, तो आज हम भी अगर नून का साथ ना देता जो मर्जी कहते।
ये अकेला है। एक 20 साल की, 1 मिनट, मेरी मुकम्मल बात नहीं हुई है, मैं आपकी बात में नहीं बोला हूँ, ठीक है। तो 20-25 साल, 20-22 साल ये पुरानी इमरान खान की पार्टी है, ठीक है। इसने सियासत की है, इस पार्टी के पीछे इसने कारकुनों के पीछे अपनी जान देने के लिए दाव में लगा दिया। जेल में बैठा है, उसको मारने के लिए बैठे हैं वो लोग। फांसी दे दें या उसको स्लो पॉइजन दे दें, ये कोई पता नहीं है, ठीक है। तो उसने पाकिस्तान छोड़ने का बात नहीं किया। उससे जब पूछा गया है अब कि आपको हम यहाँ से बाहर भेज देते हैं, दूसरे ममालिक में भेज देते हैं, आप इस तरीके से उन्होंने कहा मेरा मरना जीना पाकिस्तान के लिए, तो हम उस बंदे के साथ क्यों ना खड़ा हों यार। बिल्कुल बस ठीक कह रहे हैं। ये सबसे पहले पीपल्स पार्टी के थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत हुई, इन्होंने क्या किया? जैसे इमरान खान के साथ कर रहे हैं वैसे ही उसके साथ किया इन्होंने। और इंशाअल्लाह ताला समझदारी वही होती है जो वक्त की नज़ाकत से निकले। नवाज़ शरीफ ने जो भी किया वो मुल्क के लिए बेहतर किया, और उसने अपने आप को सेव करके अपने आप को साइड पे किया। आज वही नवाज़ शरीफ को ये अवाम दोबारा बुला रही है। कोई नहीं बुला रही। क्यों? कि वो काम करने वाला है। कोई नहीं बुला रही हैं जी। ये पीटीआई में अब जाके शामिल हुए हैं, पहले पीटीआई में थे नहीं ताल्लुक है हमारा 20 साल से ताल्लुक है, और हमने अच्छे बुने के जी। आप बोली जा रहे हैं ना, आप चुप करें, आपको क्या पता है जो आप कर रहे हैं ना। अल्लाह की मेहरबानी से पीटीआई के और उसका साथ देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के दरबार में कभी सुरखरू हुए तो इंशाल्लाह उस चीज़ से हम उसके सामने होंगे कि हमने एक जो हालात चल रहे हैं, जो कानूनी अदालती मामला चल रहे हैं, आइंदा इलेक्शन पीटीआई कंटेस्ट करेगी इंशाल्लाह। अगर पीटीआई को इन्होंने छोड़ा, अव्वल तो इन लोगों की बदनीति पे प्रोग्राम है इस पीटीआई को और इस जमात को ख़त्म करने का, जो ये पूरी अवाम इस टाइम इस चीज़ का जो है ना भुगत रही है। नवाज शरीफ को करप्शन केस के अंदर सजा हुई, वो मुजरिम थे, इलाज के लिए बाहर गए, अब वापस आ रहे हैं, वो आएंगे। अभी तो उनके केसेस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो बरी हो पाएंगे, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? बरी हो पाएंगे। वो एक सच्चे एक अवामी लीडर हैं, वो एक अवामी लीडर हैं, आज भी वो ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा हैं। वो आएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे। इमरान खान का बाप भी आए तो नहीं जीत सकता, वो एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी को क्या पता है कि हुकूमत को संभालना, वो अपना बेट नहीं पकड़ सकते, क्या आवाम को संभालेगा। 21 अक्टूबर को लाहौर जाएंगे इस्तकबाल के लिए? इंशाल्लाह जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ ने वो काम किया हमारे इलाके में, आपको क्या बताऊँ। मेट्रो बनाया, हमारे गिलगित का CPEC बनाया, उसने मोटरवे बनाया, क्या क्या कुछ किया है इमरान खान ने, उसने नवाज शरीफ ने। सॉरी, इमरान खान तो आई चोर है। महंगाई के बायस हर पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ अब आइंदा इलेक्शन की तैयारी हो रही है। क्या समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात, कौन सा ऐसा रहनुमा है जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा है ही नहीं है इस पाकिस्तान में, कोई नहीं है। जो भी आया सब ने करप्शन किया है, इस मुल्क कौम को जो है ना फुदुल लगाया, अपने डॉलर जो है ना बाहर जमा किए हैं। ये सिर्फ अपने बीवी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क और कौम के लिए कोई भी नहीं कर रहे हैं। इस मुल्क और कौम पे इन्होंने जो है ना सारे हमारे सरकारी इदारे और सियासी लोग ये मुसल्लत हुए हुए हैं, इस कौम को जगह माल बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो जो एक बंदा जो है ना 500-700 रुपये कमाई करके लेकर जाता है घर में, अब बिल आ जाता है जो है ना जी 25,000 रुपये का। 25,000 उसकी जो है ना महीने की आमदनी नहीं है, 25,000 रुपये उसका बिल आ जाता है। अब क्या खाएगा वो? जहर खाएगा। अब ये खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग परेशान हैं, इतना मुसीबत से घिरे हुए हैं। बाहर के मुल्क देख लो, अपने मुल्क और कौम के लिए क्या करते हैं, जो है ना एक जो है ना पैकेज रखते हैं, एक मनसूबा बनाते हैं, भाई आने वाली कौम हमारी जो है ना उसके लिए। अब ये हमारे सियासी लोग जो है ना ये क्या कर रहे हैं, अब खुद देख लो इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये महंगाई के लिए मैं कहता हूँ कि जो है किसी से आप उम्मीद है जो ये इन हालात को बेहतर कर सके? मैं कहता हूँ मेरे घर में जो आएगा ना उसको मैं सबके पीछे, अपने बच्चे मेरे माशाल्लाह जो है ना 17-18 बच्चे हैं, एक बच्चा फौत हो गया, 17 बच्चे हैं, 16 जिसमें बेटे हैं, वो सबको मैं जूते लेकर ना उनके पीछे लगाऊंगा। मैं कहूँगा जो भी सियासी लीडर आ गया, जो भी माले महल्ले में वोट लेने आया, उसके पीछे मैंने जो है ना अपने बच्चों को लगाना है और ख़ुद भी जूते लेकर उनको मैंने मारना है। चाहे नून लीग आएगा, पीपल पार्टी, PTI वाला, कोई भी आएगा। जो है नाज़रीन, आपने सुना महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे के बायस अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। लोग अवामी नुमाइंदों के नारों वादों से काफ़ी हद तक परेशान भी हैं और मायूस भी दिखाई देते हैं। लेकिन
बेशतर अवाम अभी भी उम्मीद इन्हीं से वाबस्ता किए हुए है कि यही अवामी नुमाइंदे, इन्हीं में से कोई आ गया कि मुल्क के हालात को बेहतर कर सकता है। राजा बाज़ार में एक और ताजर हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सियासी लिहाज से उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत किससे हैं। आपका कारोबार इस महंगाई की वजह से किस हद तक मुतासिर हुआ, और अब आइंदा इलेक्शन होने की बात हो रही है, आपको अपने कारोबार के लिहाज से और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिहाज से और पाकिस्तान की बेहतरी के लिहाज से किस सियासी जमात से, किस रहनुमा से आपको तवक्को है? जी, सबसे पहले कारोबार तो मुतासिर हुआ है। मुल्क की जो हालात है, जब तक सियासी एक इस्तेहकाम नहीं आएगा तो वो कारोबार पे भी इसका असर होगा। और हमारी उम्मीदें तो सिर्फ इमरान खान से है और किसी से नहीं है, क्योंकि हमारा जो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है 16 माह का PDM के गवर्नमेंट जो गुजरी है, उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके साथ साथ हमारे कारोबार का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ हल कर सकता है, तो आप भी इसके ऊपर किस हद तक बिलीव करते हैं? ये तो जो अगर बेवकूफ़ भी होना तो ये बात उनको भी कहेंगे कि ये तो टोपी ड्रामा है। 16 माह से जो जिसकी हुकूमत चल रही थी उनकी तो सारे फैसले तो नवाज शरीफ कर रहा था। इवन के जो एक चीज़ काबीना के इजलास भी जाके लंदन में होते थे, तो अब किस मुंह से वो आ रहा है कि मैं मुल्क की तकदीर बदलूँगा? पिछले 30 सालों से तो वही हुक्मरानी कर रहा है इस मुल्क के ऊपर। मुल्क को जो बेड़ा गर्क किया उसमें तो सबसे बड़ा जो हाथ है वो नवाज शरीफ का है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिंडी के ताजर, इस हल्के के बिलखसूस और इस इलाके के मकीन, जिन इस वक्त मसाइल का सामने, महंगाई है, बिजली के भारी बिल हैं, बाकी मसले हैं, वो किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? ज़ाहिर की बात है, इस वक्त जो हुकूमत चल रही है इस वक्त वही है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं हमारे इस ख़ास तौर पे हमारे इस राजा बाज़ार के, मैं ख़ुद ताजर हूँ, मैं यहाँ पे खुद सेलमैनी काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस वक्त ये मसाइल है कि यार के जो लोग यहाँ से गरीब तबका जो ढाबे वाले हैं, जो उनको उठा के यहाँ से पता नहीं किधर फेंक दिया, उनको ना अभी रोज़गार है इस वक्त, ना कुछ और है, वो बैठे हुए हैं इधर, ऐसे ही आते हैं उठा के ले जाते हैं उनको। ठीक है, गरीब तबका है ना, कोई अमीर तबका तो नहीं है वो इस वक्त। ठीक है, उसके साथ कोई रिलीफ किया जाए, उनको प्रॉपर कोई और जगह दी जाए। ठीक है, ये गलत है, ठीक है, तजावुज़ात गलत बात है। ठीक है, उनको चाहिए कि उनको उसके लिए स्पेशली कोई जगह हो, उनके लिए कोई काम हो, क्योंकि वहाँ पे वो गरीब बंदे हैं, कोई अमीर नहीं है, ये दुकानदार हैं, ये अब दे रहे हैं। ठीक है, इनका कारोबार, इनको अल्लाह ने दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, उनका कौन करेगा ख्याल? उस अवाम के लिए कौन उठेगा? उस गरीब बंदे के लिए कौन उठेगा? ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे, PDM की हुकूमत भी अपना टाइम पूरा कर चुकी, PTI की गवर्नमेंट ने भी अपना टाइम पूरा किया, क्या समझते हैं कि PDM की गवर्नमेंट और PTI की हुकूमत अवाम के लिए कौन सी बेहतर थी? मैंने पिछले दिनों चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। मैंने कहा है जी कि ये जो आते हैं नुमाइंदे करोड़ों रुपए लगा के लोगों को मिन्नतें करके आते हैं असम्बलियों में, और अंदर आके कहते हैं जी कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, तनख्वाहें कम हैं। ये लोग मतलब कमा सकते हैं, मतलब लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इतने करोड़पति आते हैं, ताजर आते हैं, ये सनतकार आते हैं, सरमायादार आते हैं, देखिए कितने कितने लोग आते हैं असम्बली। गरीब आदमी तो कोई नहीं जा सकता। और ये फिर आगे असम्बली में आके मराते लेते हैं। वज़ीर जब बनते हैं तो गाड़ियाँ पत्नी। अब देखें कि 30,000 रुपये बंदा तनख्वाह लेता है, वो 18,000 रुपये बिजली का बिल दे, और जो मतलब 18 लाख 20 लाख तनख्वाह ले रहा है उसको बिजली भी फ्री, गैस भी फ्री। इसकी कोई एक सियासी जमात जिम्मेदार है? ये सारे जिम्मेदार? सियासी जमात नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पीछे मास्टर माइंड हैं, जो मतलब ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये बराए नाम होते हैं। सियासी जमात या कोई ऐसा ऐसा रहनुमा है जो आवाम के जिन मसाइल का हम जिक्र करें, जो उसको हल करने की सलाहियत रखता है, जिससे आप उम्मीद रखते हैं? हमारी उम्मीदें तो सारी सच्ची बात है ख़त्म हो गई हैं। किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है, आवाम के लिए कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, एक खान साहब थे तो उनको भी उन्होंने खोटे लगा दिया है, वही हमारी उम्मीद थी। ये नहीं कि मैं उनके वोट दे रहा, वोट तो अभी पहली दफ़ा आया है, हमने इन लोगों को वोट देते रहे। जब बीबी थी तो बीबी शहीद को वोट देते थे, उसके बाद ये नवाज शरीफ आ गया, इनको वोट देते थे। लेकिन आप आज हालात देखें कि क्या हो रहा है अवाम के साथ, हमें तो रोना आ रहा है। मैं खुद मंडी में काम करता हूँ, इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी में, मेरा अपना अदरक लहसुन का काम है। लेकिन आप देखें अदरक 1400 रुपये किलो है, लहसुन जो है 500 रुपये किलो है, टमाटर जो मैं रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें की बात कर रहा हूँ ना, तो जिसकी 1500 2000 दिन दिहाड़ी है या 1500, बल्कि तो दिहाड़ी तो है ही नहीं है ना, दिन तो है ही नहीं लोगों का, क्योंकि काम ही नहीं है। काम होगा तो ये सारा सिस्टम चलेगा ना। तो लोग बेचारे देख लो क्या हाल हो रहा है, अशर हो रहा है। आपको उम्मीद है कि जो आइंदा साल इलेक्शन होंगे? उम्मीद नहीं है, इलेक्शन की उम्मीद भी नहीं है कि इलेक्शन करवाने, ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है, ना कोई जज है, ना कोई कुछ भी नहीं है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाशी वतन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या क्यों था, अवाम को क्यों छोड़ के गया था अकेला? इधर रहता ना मरता, मरा तो नहीं है। 4 साल 5 साल हो गए हैं। इधर तो 10 गाड़ियाँ जा रही हैं वकीलों की, 10 डॉक्टरों की जा रही है कि नवाज शरीफ मरने लगा, उसके सेल कमज़ोर हो गए हैं। वो इलाज कराने गए थे जी, इलाज कराने गए थे लंदन। अब इलाज कंप्लीट हो गया है जी, अब इलाज कंप्लीट उसका हो गया ना, वापस आ रहा है। अवाम का क्या कर रहा है इन लोगों ने? क्यों गया था उधर? अवाम को छोड़ के मर जाता, इधर ही मरता ना, हीरो बनता, फिर पर मैं देखता। ये सारा फ्रॉड है, धोखा है, बेईमानी है। अवाम के साथ फ्रॉड है, इन लोगों के साथ फ्रॉड है, अमीर लोगों के साथ भी नहीं है, गरीब लोगों के साथ फ्रॉड है सारा। तो उसके आने से दोबारा चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई हालात नहीं संवरेंगे? सब कुछ बेगैरती होगी, इससे ज़्यादा बेगैरती होगी, जो अभी हो रही है इससे भी ज़्यादा होगी। बस यही बात मेरे जी। यहाँ पे हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। आप क्या समझती हैं कि कौन महंगाई के ज़िम्मेदार था? कौन सी हुकूमत, कौन से लीडर्स, और किससे कोई तवक्को है कि वो पाकिस्तान में महंगाई कम कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ कोई भी नहीं कर। हमारा अल्लाह ही हमारा मालिक है, जो हम हमें तो उसी पे भरोसा है। जो भी आता है अपने अपने काम करके अपनी जेबें भर के तो चला जाता है। तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चों की शादियां हैं, हम पहले ख़रीदारी कर रहे थे, अब हम रेंट की दुकानों पे आ रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम किसी पे भी रिलाइज़ नहीं करते हैं कि कोई आके तो मुल्क के हालात ठीक करेगा। गुज़श्ता इलेक्शन में 2018 में आपने किस जमात को या किस रहनुमा को वोट दिया था? हमने PTI को दिया था। तो 2024 में वोट इलेक्शन होंगे तो उसमें PTI के वोट नहीं देंगी? मैं तो किसी को भी नहीं देती हूँ। मैंने तो अब ऐड किया, मैं किसी को भी नहीं देती हूँ वोट। क्यों? सही बात है, मैं यकीन से कह रही हूँ कि हम तो इतने परेशान हैं। हम लोग बच्चों वाले हैं, हम क्या करें? हम खाएं, बच्चों की शादियाँ करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? बहुत परेशान हैं हम लोग। यहाँ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ जो हैं वो अब आखिरी उम्मीद हैं, वो इक़्तिदार में आएंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं किसी भी के लिए नहीं कहती हूँ, मैं तो किसी को भी कहती हूँ वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले हम लोगों ने PTI को दिया, उन्होंने झूठे लारे लगाए, घर देंगे, गरीबों को ये करेंगे, कुछ भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। हम किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं है। आंटी, आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी माजी में मुख्तलिफ रहनुमाओं को वोट दिए होंगे। पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, PTI को दी थी वोट, अब तो किसी को भी नहीं देंगे। खुद परेशान हैं, इतने बच्चे भी बेरोजगारी बैठे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। मैं तो कहती हूँ ये हुकूमत क्यों नहीं निकल रही है? ये निकले, इतनी महंगाई हो गई है। सही बात, 1000 रुपया लेकर जाओ तो आलू भी नहीं आते हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ भी आजकल बहुत एक्टिव हैं, वो लीड कर रही हैं और वो ये दावा करती हैं कि हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। तो मरियम नवाज़ को आप सपोर्ट करती हैं? खुद भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है। अब नून लीग कहते हैं वो आवाम की आखिरी उम्मीद है, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं तो फिर वो मसाइल हल हो सकते हैं। हाँ, सोचा जा रहा है। वैसे नवाज शरीफ वैसे पहले भी उसने बहुत काम किए हैं, अल्लाह करे। वैसे मैं तो वोट तो किसी को भी नहीं अब दूँगी। तो अगर इस हल्के से जहाँ पे आपका घर है, अगर नून लीग की तरफ से कोई वोट मांगने के लिए आता है, आपको कायल करता है, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि उनको वोट देना चाहिए? नवाज शरीफ को दूँगी, फिर और किसी को नहीं दूँगी, नवाज शरीफ को दूँगी। वैसे उसने तो काम काफ़ी किए हैं। 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, किस जमात के उम्मीदवार को आपने वोट दिया था? हमने मौलाना फजल रहमान को दिया था। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की जमात ने तो इस हल्के में बहुत कम वोट लिए थे। इंशाल्लाह इस बार शेर वोट लेगा, नवाज शरीफ आएगा, इंशाल्लाह लेगा और ज़रूर लेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी खिदमत उसने की किसी ने नहीं की, या ज़ियाउल हक ने की या नवाज शरीफ के ख़ानदान ने की। ये चोर ख़ुद ने उसको चोर बना दिया है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को वोट देगा और नवाज शरीफ को वोट देगा। अच्छा, शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग उनकी अपनी जमात है, उन्होंने इस इलाके के लिए वो इस MNA कुछ किया? तो चोर आदमी, उसने तो सारा पैसा लूट के लिया। और शेख रशीद का क्या इधर? शेख रशीद का तो नाम ही नहीं है भाई। आप ऐसे लोगों का नाम लें कि जो पाकिस्तान को समझते हों, जो पाकिस्तान की खिदमत करते हों, जिस ऐसे लोगों को नहीं जो बेवफा होते हैं। आप नौजवान हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उनको कौन सा लीडर, कौन सी जमात हल कर सकती है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसला नहीं है, मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स। बिजली का मसला, तालीम का मसला, बेरोज़गारी का मसला। तो अभी तक जितने भी साल हो गए ना पाकिस्तान के, कोई भी लीडर नहीं आ सका कि जो है ना पाकिस्तान का मसला हल कर सके, कोई भी नहीं है। क्योंकि सारे जितने भी जो अदारे भी हैं ना वो भी करप्ट हो चुके हैं, सियासतदान भी जो है ना वो भी करप्ट हैं, और आवाम भी ऐसी हो गई है, बिल्कुल उनको शौक ही नहीं है कि हम कोई मसला जो है ना हल कराएँ। तो अभी आप देख लें कि 2018 में जब मियाँ साहब गए थे, उस वक्त जो है ना घी की कीमत थी 130 रुपये। अब हम 4 सालों के बाद जो है ना घी ले रहे हैं 500 रुपये किलो। ठीक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ने हुकूमत जो 5 साल की है ना, वो बहुत अच्छी हुकूमत की है गवर्नमेंट। फिर हमने अनएक्सपीरियंस बंदा इमरान खान को लेकर आ गए हैं
इमरान खान से निज़ाम जो है ना नहीं चल सका, वो निज़ाम नहीं चल सका। फिर उसके बाद हमारा जो मेन मसला है वो इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो जो है ना अवाम की बात करे, अवाम के हक़ में काम करे, वो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात में काम ना करे। तो क्या समझते हैं इस हल्के से नून लीग दोबारा कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने की पोजीशन में है? क्या समझते हैं आप? जो आइंदा इलेक्शन अगर हो गए, बज़ाहिर तो लोग कह रहे हैं कि भाई नज़र नहीं आ रहा, अगर इलेक्शन हो गए ना तो इंशाअल्लाह मुझे तो यही लग रहा है कि कोई और जमात है ही नहीं इस वक्त। जी, राजा बाज़ार में एक मज़दूर से बात करते हैं कि महंगाई ने उन्हें किस हद तक मुतासर किया और जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, अब वो किस सियासी जमात से, किस रहनुमा से तवक्को रखते हैं कि उसके आने से कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं? माशी हालात तो बहुत ख़राब हैं, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है कि बिल्कुल गुजारा मुश्किल है। फिर भी हम अल्लाह निज़ाम चला रहा है। बकाया सियासी जमात की बात करते हैं तो वो इंशाअल्लाह इमरान खान ही आएगा और हमारे मसले हल करेगा। एक ही लीडर है, इमरान खान। अच्छा, नून लीग जो दावा कर रही है कि वो वाहिद जमात है जिसको आवाम से उम्मीद वाबस्ता है, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन के ही मुल्क के हालात संवार सकते हैं, तो आपको भी उनसे तवक्को है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल उनसे तवक्को नहीं। आगे आपका तकरीबन सारा मुल्क उन्होंने लूट के बाहर ले गए हैं, सारा मुल्क लूट के, पैसा लूट के, अवाम का खून पसीने का पैसा लूट के बाहर ले गए हैं। उनसे क्या तवक्को? ये तो इल्ज़ामात थे, कुछ जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ अभी तक। साबित क्या करना है जी, आपके सामने एक वो सियासत पाकिस्तान में करते हैं, रहते हैं लंदन में। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? हमें पाकिस्तान का लीडर चाहिए जो पाकिस्तान में रह के गरीबों का ख्याल करे। ये तो चोर चक्के खटे हुए हैं सब। हमें इमरान खान से तवक्को है, वो आएगा और ये पाकिस्तान को कुछ सीधा करेगा, और वो सच्चा लीडर है। उसको बेहक अंदर किया हुआ है इन्होंने, कोई उसका कसूर नहीं है। कसूर ये है कि वो सच। ठीक, अवाम में गम और गुस्सा है कि उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो सियासत पाकिस्तान में करते हैं, रहते बाहर हैं। पाकिस्तान की आवाम की बात करनी है, पाकिस्तान के मसाइल की बात करनी है, तो उन्हें फिर पाकिस्तान में ही रहना चाहिए और पाकिस्तान के निज़ाम के तहत ही अपने आप को, यहाँ पर कानून है, कोई मुकदमात है, कोई मामलात है, कानून के मुताबिक सबको उनको फेस करना चाहिए, ना कि इलाज मुआवजे के नाम पर उनको 4 साल बैरून मुल्क गुजारने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्हें पिछले 16 माह में बिलखुसूस और गुज़श्ता 5 माह में जो एक टाइम था एक गवर्नमेंट का, उसमें आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना रहा, किस सियासी जमात से आप तवक्को रखते हैं कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, या कोई और जमात जो मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नक़दु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करने की अर्ज़ ये है कि जो भी हुकूमत आई है सिर्फ़ अपने मफाद के लिए आई है। यहाँ से हमने दुनिया में चला जाना है, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। कोई भी हुकूमत आई है उसने हमारा एहसास नहीं किया। जो भी हुकूमत आई है गरीबों को जो न उसने जो है ना जो भी है इस जो दुनिया के रेट है इतने बढ़ा दिए हैं कि आज गरीब से गरीब हो गया और अमीर से अमीर हो गया। बराए मेहरबानी इनसे कहें अल्लाह का खौफ करें, उसके रसूल का वो खौफ करें, उसकी किताब का खौफ करें कि हमने इस दुनिया से चला जाना है। आज हम सराफा बाज़ार में मौजूद हैं और डॉलर की कदर बढ़ने के नतीजे में सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। जानते हैं कि यहाँ पर ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस वक्त क्या हालात हैं और ये किससे तवक्को रखते हैं कि कौन सी सियासी जमात या कौन सा लीडर है जो आए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, मौशी सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हो सकती हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख नईम सेठी मेरा नाम है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी। ऐसा है कि जी जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़े हमारे कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गए और ऐसा लगता था कि अब दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अच्छा कदम उठाया जनरल साहब ने। उन्होंने डॉलर की कदर को जो है वो कम किया और उससे रेट में काफ़ी कमी आई है, जिससे हमारा कारोबार जो है अब अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला हमें अपने परवरदिगार से पे पूरा यकीन है कि हमारे कारोबार इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर उसी नज पे जाएंगे जिस नज पे पहले थे। दूसरी बात यह है कि मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई है इसका तूफ़ान जो है
इस वक्त इस कदर महंगाई है कि इसका तूफ़ान जो है वो लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। बिजली का बिल जो है, रसोई गैस के बिल जो है, ये सब कुछ जो है इंसान के लिए जो है एक ऐसा काम बन गया कि हर बंदा अपने ज़ेवरात सेल करने आ रहा है बजाय ख़रीदारी के। तो हम ये अपील करते हैं, जनरल साहब से भी अपील करते हैं और आने वाले जो भी आए, चाहे निगरान हुकूमत ही रहे, अच्छे काम कर रही है और हमें नज़र आ रहा है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई भी पार्टी और ना आए, यही लोग जो है इस मुल्क जो है को संभालें और अगर हो सकता है तो जनरल साहब खुद इसकी कमांड संभाल लें। क्या वजह, आप दीगर सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से? जी ऐसा ही है, जिस भी जमात को देखते हैं यही पता चलता है ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है। तो ख़जाना कब भरेगा? हमें तो आज तक ये नहीं समझ आई कि ख़जाना भरेगा कब। तो ये जो है जनरल साहब जो है वो एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे डॉलर जो है वो स्टेट बैंक की तरफ मूव कर रहा है और इससे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है और इंशाल्लाह ताला मईशत जो है वो साल एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन होने से आप क्या समझते हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ, मौशी हालात बेहतर होंगे? जी ऐसा है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो उससे आप देखें, बात ये हर वक्त उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हमारी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला उससे हालात बेहतर होंगे और जो इस वक्त इक़दामात हो रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर हो रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाइएगा। चेयरमैन, पीटीआई से बहुत तवक्कुआत थी लोगों को, आप क्या समझते हैं वो क्यों नाकाम हुए? कुछ आसपास उनके कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, गलत फैसले हुए, क्या वजूहत समझते हैं? नहीं, उसमें वजूहत ये थी ना कि चेयरमैन पीटीआई तो खुद तो बिल्कुल ठीक थे, मगर जो उनकी काबीना थी वो सारी पीपल पार्टी की काबीना पुरानी, जिनको उन्होंने निकाल दिया हुआ था, मुस्लिम लीग की काबीना थी पुरानी। अब वो पुराने जितने भी डिफ़ॉल्टर थे वो इमरान खान साहब के साथ मिल गए, जिन्होंने इमरान खान साहब को डुबो दिया। आज वो इस जगह पे हैं कि अब वो जेल में बैठे हुए हैं, बाकी वो जितने भी उनके कारिंदे हैं या उनका जितना भी वक्त वो सारे बाहर फिर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में आपको क्या उम्मीद या तवक्को है कि पीटीआई के जो मर्जी रहनुमा है क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं कोई भी आवाम के साथ नहीं है। जब भी आवाम तकलीफ़ में होती है तो किसी को बीमारी हो जाती है वो इंग्लैंड चला जाता है, किसी को टांगों की तकलीफ़ होती है वो दुबई चला जाता है, कोई अपने इलाज कराने के लिए सारे बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो निकम्मे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी की जो हमारी चल रही है निगरान हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, डॉलर कंट्रोल में आ गया, नीचे आ गया, सोने की प्राइस नीचे आ गई है। इसी तरह जनरल साहब जो है ये 2-3 साल इसको इसी तरह ही चलाएँ ताकि महंगाई जो है वो ख़त्म हो और आवाम खुश हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि नवाज शरीफ इस कौम की आवाम की आखिरी उम्मीद हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो फिर मुल्क के मसाइल हल होंगे और आवाम को फिर हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। देखें, वो 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं माशाल्लाह, और 4 दफ़ा जब भी आए उन्होंने सारों ने यही कहा जी ख़जाना खाली है, हमने ख़जाना भर दिया। मगर मुझे नहीं लगता कि अब भी आगे वो कहेंगे कि ख़जाना खाली है, यही कहेंगे ख़जाना हम भर रहे हैं। मगर इससे ज़्यादा बेहतर है माशाल्लाह आ जाए, जनरल साहब आ जाएँ, 1 मैन शो हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थैंक यू। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? कौन जिम्मेदार? हुकूमत जिम्मेदार कौन है? कौन सी हुकूमत? नून लीग, पीटीआई, ये निगरान हुकूमत? जी, ये भी जिम्मेदार है, नवाज शरीफ भी नून लीग के भी जिम्मेदार हैं जो पहले रह के गई हैं। मैं पीटीआई के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। इमरान जिंदाबाद। अच्छा, तो आपको क्या तवक्को जो आइंदा इलेक्शन होने हैं, कौन सी जमात ये लीडर है जो आके आपके मसाइल हल कर सकता है? इमरान के अलावा कोई नहीं है। लेकिन वो तो अदालतों में, जेल में है, अदालतों में मुकदमात का सामना है, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। नहीं लड़ सकेंगे, जो भी बैठेगा वो होगा तो हम देंगे, नहीं होगा हम नहीं देंगे। हम नहीं जाते क्योंकि किसी भी हुकूमत ने हमें कोई खर्चा, मेरा बेटा कत्ल हुआ है, ये नून लीग वाले पार्टियां हैं उन वो बीच में थी, उन्होंने कोई मेरा हमारे घर मीडिया वाला नहीं आया, बुलाया भाग, किसी ने फ़ोन किया भागे, और मियाँ उसी गम से मियाँ फौत हो गया और किसी ने नहीं दिया। मैं इधर बाज़ार में मजदूरी करती हूँ और गुजारा करती हूँ। तो अब केस का क्या उसकी स्टेटस है? कोई इंसाफ नहीं मिला अदालत से आपको? इंसाफ मिला है मुझे, वो उनको सज़ा हुई थी, कोई कुछ मार गए, कुछ पार्टियों वाले आपस में कुछ करके, हमें तो कुछ ना किसी ने दिया है ना कुछ मिला है, ना किसी ने कोई मदद की है। आप खुद मजदूरी करती हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई मदद मिली आपको? कुछ भी नहीं।
कुछ भी आज दिन तक 1 रुपया ना मेरे बेटियाँ पोते हुए रह गए 4 उनको दिया ना मुझे दिया। मैं इधर मजदूरी करके बाज़ार में गुजारा करती हूँ। ये मेरे बाज़ार वाले बहुत अच्छे मेरे साथ तावन करते हैं। मैं इधर करती हूँ मजदूरी करती हूँ, मेरे साथ तावन करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कोई अपील करना चाहेंगी? जी, मैं अपील करना चाहूँगी कि मेहरबानी उनके थोड़ी सी सस्ताई कर दें। हमें गुजारा नहीं हो रहा, आटा नहीं मिल रहा, कोई चीनी नहीं मिल रही, जो मिलती है महंगी मिलती है, हम गुजारा नहीं कर सकते। जी हाँ, राजा बाज़ार के कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी रहीं इन पिछले 5 सालों में और आइंदा इंतखाबात के हवाले से इनकी क्या उम्मीदें हैं? देखें जी, बात ये है कि फ़िलहाल तो जो मार्केट की पोजीशन है वो बड़ी डंप है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, महंगाई का ज़ोर है। और ये इन मसाइल की वजह PDM की हुकूमत ही या कुछ और वजूहात है? अब ये अल्लाह ही जानता है कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। अब सारे ही हमारे बड़े हैं, आर्मी वाले भी, आपके बाकी भी सब लोग जो सियासतदान भी हैं, हमारे जो इधर कारोबारी हजरात हैं ताजा तंजीमों के, मगर सब ऐसे ही हैं। मगर अब हम किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? फ़िलहाल आवाम परेशान है। ठीक है। अच्छा, आइंदा इलेक्शन में किस सियासी जमात से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आती है तो मुल्क को जो दरपेश मौशी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं? जी, नून लीग बेहतर है। वो क्यों उसको बेहतर कंसीडर करते हैं? उनका पहला दौर बहुत अच्छा था, नवाज शरीफ का बेहतर है उनका दौर, बेहतर। शहबाज शरीफ साहब के 16 माह थे, वो सख्त थे, वो बहुत सख्त थे, वो वल्लाह आलम क्या वजू, वो बहुत सख्त थे। जो उनका पहला दौर था वो अच्छा था। नहीं, अगर आप नून लीग को वोट देते था, इमरान खान का भी दौर अच्छा था, मगर बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम सारी काया पलट गई, रेट ज़्यादा हो गए, डबल कर दिए। अच्छा, जो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर हालात ख़राब हुए, इमरान खान के आसपास जो लोग थे, शहजाद गिल, शहबाज अकबर और बहुत से लोग थे, क्या आप उनको ज़िम्मेदार समझते हैं कि उन्होंने आपस में लड़ाई भी करवाई, हालात भी ख़राब करवाए? जो ये कौन उसमें ज़िम्मेदार था? ये देखें, ये सब इनका शोबा है, ये इन्होंने इंजॉय करना है। जिसका भी पोर्टफोलियो है या जिसका भी कोई रैंक है, ये इन्होंने इंजॉय करना है। अवाम को तो एक रिलीफ चाहिए, अवाम को इससे मतलब नहीं है शहबाज गिल है, शहजाद अकबर है, फलान है, डमकान है, हमें तो रिलीफ चाहिए। आई वांट रिलीफ। अवाम को रिलीफ चाहिए। मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, अच्छा ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, अवाम को रिलीफ चाहिए। अब रिलीफ तो जब इलेक्शन होंगे, कोई नई जमात आएगी तो रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही है। क्या समझते हैं कि आइंदा साल जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे जो हालात बने हुए हैं? मुश्किल है सर। वो क्यों? वो इसलिए कि स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं मान रहा अभी तक, ना कोई इलेक्शन कमीशन मांग रहा, ना कोई हमारी अदालतें मान रही सिस्टम को, ना आवाम मान रही है। कोई PTI के पीछे भाग रहा है, कोई नून लीग के पीछे भाग रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के पीछे भाग रहा है। अच्छा, इस हल्के के अंदर आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे आइंदा साल 2024 में, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी सियासी जमातें मजबूत उम्मीदवार यहाँ उतारेंगी? इधर तो नून लीग और PTI का ज़्यादा ज़ोर शोर है। हाँ। और शेख रशीद साहब का क्या बनेगा? शेख रशीद साहब का अभी अल्लाह ही आफत है, फ़िलहाल कुछ नहीं बनेगा उनका। वैसे वो शेख रशीद साहब जब तक रहे हैं, उन्होंने इस 2018 के बाद पिंडी के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। शेख रशीद साहब पिंडी के लिए बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, ये सड़कों के मामलात, माहौल के कॉलेज, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। अब आपके सामने है मौजूदा हालात जो बन रहे हैं। जी नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्के 62 के अवाम के तासुरात आपने सुने। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से मजमूई तौर 11 उम्मीदवारों ने कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें शेख रशीद साहब 1,17,000 वोट लेकर फतह याब ठहरे थे, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के उम्मीदवार दानियाल चौधरी ने 91,000 वोट हासिल किए थे। इसी तरह तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे थे, जिन्होंने 9,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। चौथे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसके उम्मीदवार ने 5,000 के लगभग वोट हासिल किए। तो बाकी आज़ाद उम्मीदवारान और दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने 4,000 5,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। लेकिन अब बड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ और बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ पर कॉन्टेस्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि शेख रशीद साहब की भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया करती थी, लगता ये है कि इस हल्के के अंदर उसको बिल्कुल खुला एक मैदान मिलेगा, कोई बड़ी सख्त कोई उसको सियासी हरीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अवाम बहुत खाइफ भी दिखाई दिए हैं, बिलखसूस जो PDM की हुकूमत थी, जिसमें नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, जो उस अरसे के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी, मौशी सूरत हाल बहुत ख़राब हुई, उसकी वजह से लोग काफ़ी खाइफ भी हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं कि वो अब इन मुंतखब नुमाइंदों के वादों नारों पर अब उनको जी नहीं चाहता कि वो यकीन करें, और वो किसी को वोट देने को तैयार नहीं। लेकिन उसके साथ बेशतर अवाम अभी भी पूरी उम्मीद है
कि वो आइंदा इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। और वो उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के इक़दामात को भी सराहा। वो ये समझते हैं कि वो काम जो PDM की हुकूमत नहीं कर सकी थी, आर्मी चीफ की हदायत और उनके सख्त एक्शन के नतीजे में हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं। मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, स्मगलिंग कम हुई है, डॉलर की कदर में कमी हुई है, रुपया तगड़ा हुआ है। तो लोग उस हवाले से काफ़ी मुतमिन भी दिखाई देते हैं और अपने नुमाइंदों से वो मुतालबा करते हैं कि जिस मुल्क की आवाम के लिए आप सियासत करते हैं, जिस मुल्क की आवाम के साथ आप वादे करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप फिर लंदन में जदायद मत बनाएं, बैरून मुल्क मत रहें, इसी मुल्क में अपना क़याम करें। इस मुल्क की आवाम के साथ जीना मरना आपका होना चाहिए। तो आइंदा इलेक्शन के हवाले से लोग अब तैयारियाँ कर रहे हैं। लाहौर जाने की भी भरपूर तैयारी हो रही है। इस हल्के से देखना होगा कि इस हल्के के अवाम बिलाखिर किसको आइंदा इलेक्शन के अंदर अपना लीडर, अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। ये 2024 में तय होगा। आज के शो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।